आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज की ये खबर निस्संदेह अच्छी खबर तो नहीं है, और कहीं ना कहीं जब से ये खबर तेजस मार्क टू को लेकर के आई है, लोगों के मन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के जो रोष है वो काफी ज्यादा है। लोग काफी नाराज हैं और इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, बस आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आपको पता ही होगा कि तेजस मार्क टू को लेकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के द्वारा वर्ष 2021 से ये कहा जा रहा था कि पहले इसका रोल आउट हमें 2023 में देखने को मिलेगा। फिर ये कहा गया कि तेजस मार्क टू का रोल आउट हमें 2023 के अंत में देखने को मिलेगा। उसके बाद एक रिवाइज टाइमलाइन सामने आई, जहां पर कहा गया कि 2024 के अंत तक तेजस मार्क टू को रोल आउट कर दिया जाएगा। हम सब इसका इंतजार ही कर रहे थे कि एक बड़ा झटका अब इस प्रोग्राम को लगा है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो भारत का तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट है, जो कि एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, ये एक बार फिर से रिवाइज टाइमलाइन को फेस कर रहा है। और माना जा रहा है कि इस बार इसमें डिले की जो वजह है वो इंडिजिनस कंटेंट को बढ़ाना है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि इसमें 80% से ज़्यादा जो इंडिजिनस कंटेंट हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, कम से कम इंपोर्टेड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग जो 2024 में इसके रोल आउट का इंतजार कर रहे थे, हमें तकरीबन 2 वर्षों का इंतजार और करना पड़ सकता है। जो नई प्रोजेक्टेड टाइमलाइन सामने आई है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि 2026 के मध्य तक या 2026 के अंत तक अब हमें तेजस मार्क टू का जो रोल आउट है वो देखने को मिल सकता है। और यकीन मानिए, जब से ये खबर सामने आई है, भारत के जितने सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं और जितने भी डिफेंस लवर हैं, उनको एक बड़ा झटका लगा है। और उन्होंने लगातार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को क्रिटिसाइज किया है कि जब तक आप इस प्रोग्राम को पूरा कर नहीं लेते, आप प्रोजेक्टेड टाइमलाइन के बारे में बात मत करिए। क्योंकि आमतौर पे हम लोग यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद हमें ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे हमें 2026 तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। यहाँ पर कारण ये बताया जा रहा है कि जो इनिशियल जो फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़ा देर में हुआ है, यानी जितना जल्दी एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो फंड उतनी जल्दी तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर के नहीं मिले। और इससे जो प्रोग्राम है उसकी ओवरऑल जो स्केड्यूल है वो प्रभावित हुई है। और ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ साथ में मिल करके यहाँ पर इसको बना रहे हैं, और अधिक से अधिक जो इंडिजिनस कंटेंट है उनका यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। यानी ये हाई इंडिजिनाइजेशन रेट के साथ हमें देखने को मिलेगा, जिसमें 80% से ज़्यादा कंपोनेंट स्वदेशी होने वाले हैं। ये जो रिवाइज टाइमलाइन है ये एक कुछ लोगों की नज़र में अच्छी है, कुछ लोगों की नज़र में इसको लेकर के काफ़ी गुस्सा है। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट हमें 65% इंडिजिनस कंटेंट के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो कंपोनेंट्स हैं ये 80% को पार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेन सप्लाईज पे डिपेंडेंसी है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और अधिक से अधिक जो टेक्नोलॉजीज हैं इनको स्वदेशी तौर पे भारत में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम में ये जो डिले है ये कहीं ना कहीं एमआरएफए का मार्ग प्रशस्त करेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर के बाद या मंजूरी के बाद इस समय भारतीय वायुसेना 120 की संख्या में जो एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या 114 की संख्या में जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनको लेकर के काम कर रही है, और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की डिमांड की गई है। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि अगर 2024 तक सब कुछ सही रहा तो ये जो पूरा का पूरा मंजूरी है वो दे दी जाएगी, और अगर इस प्रोग्राम में भी डिले हुई तो भारतीय वायुसेना एडिशनल राफेल की तरफ जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की अगर हम ज़रूरतों की बात करें तो वो स्वदेशी एयरक्राफ्ट से ही पूरी हो सकती है। और ऐसे में तेजस मार्क टू प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें ज़्यादा डिले हुई या ज़्यादा ये प्रोग्राम पीछे गया तो इसका सीधा प्रभाव भारतीय वायुसेना में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो तो यही इशारा कर रही है कि इसमें हमें एक लंबी डिले देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ लोग इसको लेकर के ये भी मानते हैं कि यहाँ पर अच्छी बात एक ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिजिनस कंपोनेंट है वो देखने को मिलेंगे, इंडिजिनस सिस्टम देखने को मिलेंगे, और जो वेपन सिस्टम है ये भी भारत में स्वदेशी ही देखने को मिलने वाले हैं। और जो इंजन का निर्माण कार्य है ये भी शीघ्र अतिशीघ्र शुरू होगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि वो टाइमलाइन जो अभी प्रस्तावित करी गई है, जब तक ये एयरक्राफ्ट वास्तविकता का रूप लेंगे, ये मेड इन इंडिया इंजन के साथ देखने को मिलेंगे।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इसका रोल आउट ये कह रहे हैं 2026 में होगा, तो प्रोडक्शन कब तक होगा? क्योंकि प्रोडक्शन को लेकर के तो ये कहा गया है कि 2030 में इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें 2026 में रोल आउट की, तो हम सब जानते हैं कि तकरीबन 6 के आसपास जो प्रोटोटाइप्स है वो बनाए जा रहे हैं, और तकरीबन ये मान के चलिए कि 2027 तक तो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क ही चलेगा। उसके बाद 1 से 2 साल तक तकरीबन इनके अलग-अलग फेज़ की टेस्टिंग होगी, जहाँ पर कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जाएगा, एवियोनिक्स को टेस्ट किया जाएगा, रेडार्स को टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो वेपन ट्रायल्स हैं, वो आयोजित किए जाएँगे। तो 2030 तक तो ये मान के चलिए कि ये टेस्टिंग से ही गुज़रने वाले हैं, और ऐसे में देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाक़ई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिस प्रकार का अभी इनका रवैया है, ये इसे 2030 तक भी प्रोडक्शन रेडी बना पाएँगे या नहीं? इसमें भी अभी संशय के बादल बने हुए हैं। लेकिन हम लोग इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहीं न कहीं जो प्रोग्राम है उसको फास्ट ट्रैक करेगी, और ये जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है, अभी हम बता दें कि ये एक्सपेक्टेड टाइमलाइन, ये फाइनल टाइमलाइन नहीं है, ये आगे पीछे भी हो सकती है, और हम ये कोशिश करेंगे कि ये आगे ना हो, ये पीछे ही रहे, और जल्द से जल्द जो एयरक्राफ्ट है वो हमें देखने को मिल जाए। तो आइए बात कर लेते हैं तेजस मार्क 2 की खूबियों के बारे में, क्योंकि उस समय इसका इंतज़ार इतना ज़्यादा किया जा रहा है। क्यों तेजस मार्क 2 हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके डिले की खबरों ने ही इस समय इंटरनेट मीडिया में आग लगा दी है। इनिशियली तेजस मार्क 2 में जो रडार इस्तेमाल किया जाएगा वो उत्तम ऐसा रडार होगा, जो कि भारत में ही स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया होगा। इसके अलावा इसमें जो स्वदेशी एवियोनिक्स है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ये मेड इन इंडिया F414 इंजन के साथ देखने को मिलेगा, जो कि हाई इंडिजनाइजेशन रेट के साथ हमें देखने को मिलेंगे। और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो प्री प्रोडक्शन तेजस मार्क 2 होने वाले हैं, उनमें 70% इंडिजिनस कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि प्रोडक्शन फेज में ये जो इंडिजिनस कंपोनेंट हैं, ये 80% को क्रॉस करने वाले हैं। जो प्रोडक्शन वेरिएंट होगा उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इसमें भारत के द्वारा बनाए गए सभी हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा कई फॉरेन वेपन्स हैं, जिसमें MBDA मीटियोर हो गई, और भी दूसरे जो वेपन सिस्टम है, जिसमें स्टॉर्म शैडो हो गया, स्टॉर्म ब्रेकर हो गया, ये हमें देखने को मिल सकते हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि तेजस के हमें भविष्य में 2 वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। पहला तेजस मार्क 2 होगा, उसके बाद इसका जो दूसरा वेरिएंट आएगा वो एक अपग्रेडेड तेजस मार्क 2 होने वाला है, जो कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन के साथ हमें देखने को मिलेगा, और इसमें इंडियन मेड हमें एसा रडार के साथ इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी देखने को मिलेगा, फुल टच वाइड एरिया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साइड स्टिक माउंट देखने को मिलेगा, यानी ये एयरक्राफ्ट साइड कंट्रोल्स के साथ हमें देखने को मिलने वाले हैं। नंबर्स की बात करें तो ये नंबर 200 को पार करेंगे, यानी ओवरऑल 200 से ज़्यादा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए ऑर्डर किए जाएंगे, जैसे कि हम तेजस मार्क 1 के केस में देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या वाकई भारतीय वायुसेना की ये रिक्वायरमेंट समय पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पूरी कर पाएगी? क्योंकि अगर आप 2035 तक एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना पाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उस समय दुनिया 5th जन फाइटर पे स्विच कर चुकी होगी, और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए भी वो बहुत ज़रूरी होंगे। ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को टाइमलाइन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।